540 से 560 के बीच में नंबर ला रहे हो। आई नो 540 से 560 इज अ थोड़ा सा बिग रेंज। साल हमारा नीट का पेपर कितना हमारा जो कट ऑफ होगा वो लो होगा, तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये कट ऑफ लो हो। वेरी अनप्रिडिक्टेबल। फिजिक्स का सेक्शन लेंदी था, बायो के सेक्शन में जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग कंपार्टमेंट ना करके। हेलो 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 डियर बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 3 तारीख को हमारा आंसर की आ चुका है, हमारा OMR रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना OMR शीट वाला जो रिस्पॉन्स होगा उसको डाउनलोड कर लिया होगा और आपने अपने घर बैठ के आंसर की से उसको मैच भी कर लिया होगा। कर लिया है ना जी? अगर इन कुछ बच्चों ने जिसने नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल आप ये काम कीजिए। क्यों कीजिएगा ये काम? क्योंकि ये काम करना बेटा बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड नहीं कीजिएगा, उसको अपने आंसर की से मैच नहीं कीजिएगा, आपको अपना स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है मैम, चलिए आपने कहा हमने एक्सपेक्टेड स्कोर भी निकाल लिया। अब जी हाँ, बिल्कुल उसी के लिए हम आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, नीट की 2025 की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पेपर की। एज वी नो द पेपर वॉज टफ। ठीक है, पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, बहुत बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे कि काफ़ी टफ पेपर था, अनप्रिडिक्टेबल था, लेंदी था। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, जीवन है, ट्विस्ट आते रहेंगे। बिना ट्विस्ट के जीवन के अच्छे मोमेंट्स का मज़ा नहीं होगा। कोई बात नहीं। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर टफ था, तो जेन्युइन सी बात है कि जो हमारा कट ऑफ होगा वो भी कंपैरेटिवली लोअर होगा। चलिए भाई, लो होगा। मैम कितना लो होगा ये भी बता दो। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, मैं पूरी एनालिसिस के साथ आई हूँ कि इस बार आपका जो कट ऑफ होगा वो किस रेंज में जाने वाला है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि हमारा नीट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट, दिस इज आवर कंक्लूजन टेबल। ओके, ये हमारा कंक्लूजन टेबल है। दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एज वेल एज क्वालिफाइंग मार्क्स, कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस रेंज तक जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हमारा कट ऑफ मार्क्स। जब हम जनरल की बात करते हैं, अगर बच्चों आप 540 से 560 के बीच में नंबर ला रहे हो, आई नो 540 से 560 इज अ थोड़ा सा बिग रेंज, बट बेटा इसके बीच अगर आप नंबर ला रहे हो इट मीन्स यू आर ऑन अ वेरी सेफ साइड। ठीक है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं EWS और OBC की। इट इज़ 500 to 520। ठीक है, SC की 530 to 430 to 460, ST वालों की 410 to 420। दिस इज योर कट ऑफ मार्क्स। ये क्या है? कट ऑफ मार्क्स। अगर आप इस कैटेगरी से हो और इतना मार्क्स ला रहे हो, इट मीन्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के हाई चांसेस हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ना क्वालिफाइंग मार्क्स भी पूछते हैं कि मैम कट ऑफ मार्क्स तो ठीक है, आप मुझे हमारा क्वालिफाइंग बता दो कि कितने पे नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगेन सेम पैटर्न, पेपर वॉज टफ, सो क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्या होंगे, थोड़े उसके कम होंगे। अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जिससे आप नीट क्वालिफाई कीजिएगा, जनरल के लिए इस ईयर इट विल बी अराउंड 110 to 125, EWS और OBC के लिए 100 to 120, SC वालों के लिए 100 से 110 एंड ST वालों के लिए 100 से 110। अगेन बेटा दिस इज आवर प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड द पेपर का लेवल जो था उस अकॉर्डिंग ये हमारा एनालिसिस है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, घबराइए मत, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपने अपना साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत, हो सकता है 3-4 साल की मेहनत बेटा आप परफॉर्म करके आ चुके हो। ये टाइम आपका है वेट करने का, अपने आप को काम रखने का और प्रे करने का कि आगे सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं बात करना चाहूँगी कि इस साल हमारा नीट का पेपर ठीक था, हमारा जो कट ऑफ होगा वो लो होगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये कट ऑफ लो हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस। द फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर था इट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट
पिछले कुछ सालों से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टफ एंड लेंदी फिजिक्स सेक्शन। ऑफ कोर्स फिजिक्स सेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि इस साल का कोई भी बच्चा भूल पाएगा। ये काइंड ऑफ ये एक प्रकार का हिस्ट्री हो गया है, काइंड ऑफ बच्चों को एक लेसन मिल गया है कि हाँ भाई फिजिक्स का लेंदी पेपर है तो अपनी प्रैक्टिस को उस अकॉर्डिंग रखें। तो सेकेंड पॉइंट इज कि हाँ भाई फिजिक्स का पेपर क्या था, टफ एंड वेरी लेंदी। थर्ड पॉइंट, फ्यूअर हाई स्कोरर्स। होता क्या है, 600 के ऊपर भी बच्चे मार्क्स लाए हैं बट उनकी संख्या कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज एमबीबीएस सीट। एज वी नो बहुत सारी एमबीबीएस सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। अनप्रिडिक्टेबल पेपर, द पेपर वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। फिजिक्स का सेक्शन लेंदी था, बायो के सेक्शन में जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग कंपार्टमेंट ना करके रैंडम क्वेश्चंस दिए थे। तो ओवरऑल दिस ईयर का पेपर वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स आई थिंक द कट ऑफ विल बी लोअर अराउंड 500 to 550 फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। तो बच्चों अगर आप 550 540 ला रहे हो तो आप घबराओ मत, लास्ट ईयर जैसे उतनी हाई कट ऑफ नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर का लेवल आपने देखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द कंक्लूजन पार्ट। मैम कंक्लूजन क्या है? तो बेटा कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू आर स्कोरिंग 500 to 560 डोंट लूज होप। बिल्कुल भी आप अपनी आशा को ख़त्म मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। याद है बचपन में हम एक कविता पढ़ते थे अपने क्लास में कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन द सेम वे आगे भी जीवन में, ये तो चलो एक नीट है, एमबीबीएस है, इसके आगे भी आप देखोगे, आप जब जब मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, 100% दोगे, तो बेटा आपको आउटपुट मिलना तय है। डोंट वरी, खुश रहिए, मस्त खाइए पीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, अच्छे से अभी भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि फ्री टाइम में पढ़ाई जब भी आप कीजिएगा, इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, इट विल हेल्प इन फ्यूचर। इसी के साथ बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर हो सकता है तो हम आगे डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन अबाउट योर स्कोर्स। जल्दी मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट।